वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो। तो बेसिकली हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। इसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग वाला जो रेशियो एनालिसिस हम करेंगे दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। हम चार तरह के रेशियोज निकालते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एक्टिविटी एंड प्रॉफिट रेशियो। बट उसमें जो पहला रेशियो है वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारा इंटेंशन क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियोज हम क्यों देखते हैं? शॉर्ट टर्म एबिलिटी, या ऐसा बोलो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आप पे कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी जो सॉल्वेंसी है शॉर्ट टर्म वाली वो आपकी ठीक है कि नहीं है। इसके अंदर फिर दो रेशियोज आते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। दो तरह के रेशियोज है, एक है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो हमने कल कर दिया था। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ा था, बैलेंस शीट, वहां पे हमने सीखा था वो कोई भी एसेट जो हमारे एक साल में रियलाइज हो सकता है कैश में, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। फिर हमने बैलेंस शीट में देखा था पूरा एक हेड मिलता था आपको करंट एसेट। तो जो जो वहां पे करंट एसेट में आएगा वो यहाँ पे लेना है हमें करंट एसेट एसेट में। और करंट लायबिलिटीज आपको जो जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज आता है वो आता है। बट करंट एसेट से आपको क्या एक्सक्लूड करना है? करंट एसेट में जो इन्वेंट्री होता था वहां पे आपकी इन्वेंट्रीज में आता था रॉ मटेरियल, आता था डब्ल्यूआईपी, आता था स्टॉक इन ट्रेड, आता था फिनिश गुड्स, आता था लूज टूल्स और स्पेस आता था। लूज टूल्स और स्पेस को उसको बाहर करना है। इसका लॉजिक भी मैंने कल आपको बता दिया था। इसका लॉजिक ये है, मैं रिपीट करता हूँ, कि ये चीजें बेसिकली आपके फिक्स्ड एसेट के लिए होती है। तो ये आपके करंट एसेट एज एट नहीं होते, या ऐसा बोलो कि आप इनको कन्वर्ट इनटू कैश नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंटेंशन इनको कन्वर्ट इनटू कैश नहीं होता है। और डिजायरेबल रेशियो क्या है, अच्छी रेशियो क्या मानी जाती है, वो है 2:1। और एक आपको नोट याद रखना है, अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया होगा तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपके एग्जाम में हो सकता है करंट वर्किंग कैपिटल दिया होगा और आपको करंट रेशियो निकालना है, तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल कहाँ से निकला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो उल्टा नीचे ऊपर नीचे करके आप इसको यूज कर सकते हो। ये हमने कल ऑलरेडी कर लिया था। इसके कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए होंगे वो भी मैं ले लूंगा। बट आज जो हमें पढ़ना है पहले उसको डिस्कस करते हैं। करंट रेशो से भी एक हम देखते हैं थोड़ा सा स्टेप आगे, उसको बोलते हैं लिक्विड रेशो। क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशो। लिक्विड इसका रेशियो। दूसरा नाम है क्विक रेशो। इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट। फॉर्मूला एक ही है बट नाम तीन है। तो अगर आपको एग्जाम में आ गया एसिड टेस्ट रेशो, मतलब वो बात कर रहा है क्विक रेशो की। या क्विक रेशो आ गया एसिड टेस्ट रेशो, मतलब है लिक्विड रेशो की। तो पहले आपको दिमाग में जाना चाहिए ये लिक्विडिटी रेशो में और लिक्विडिटी रेशो में ये क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो एक ही मतलब होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो, एसिड रेशो, द फॉर्मूला इज क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज आ गया, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आपका करंट रेशियो हो चाहे आपका क्विक रेशियो है, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर में आपका करंट लायबिलिटी है। फर्क क्या है? करंट रेशियो में करंट एसेट होते हैं, और ऐसे याद रखो करंट रेशियो में करंट एसेट होते हैं, क्विक रेशियो में क्विक एसेट होते हैं। समझ आई बात? हम्म। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में जाने दो। करंट रेशियो में क्या होता है? न्यूमिनेटर में करंट एसेट, क्विक रेशियो में क्या होता है? क्विक एसेट। अब आई बात, करंट एसेट तो हमने समझ गया कि जो भी आपके बैलेंस शीट में करंट एसेट है उसमें से आपको लूज टूल्स और स्टोरेज एंड स्पेस माइनस करना है। क्विक एसेट में क्या माइनस करना है? तो क्विक एसेट में आपको वही करंट एसेट लेने हैं जो आपको आगे थे। उसमें से लूज टूल्स एंड स्टोरेज एंड स्पेस तो माइनस होगा ही, साथ में दो चीजें और माइनस हो जाएंगी। साथ में दो चीजें और माइनस हो और जाएंगी। क्या माइनस हो जाएगा? आपकी जो इन्वेंट्रीज है बेटा वो आपको माइनस करना है, और आपके जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो माइनस करना है। समझ आ रही है बात? यस। वहां पे करंट एसेट में से दो ही चीजें माइनस हो रही थी, लूज टूल्स और स्टोरेज स्पेस। अगर आप देखोगे लूज टूल्स एंड स्टोरेज स्पेस कहाँ पे आता है? वो इन्वेंट्रीज में आता है। हम्म। लूज टूल्स एंड स्टोरेज स्पेस इन्वेंट्रीज में आता है। और यहाँ पे आपको क्या इन्वेंट्री सारा बाहर करना है, और उसके साथ साथ आपको प्रीपेड एक्सपेंस भी बाहर करना है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। और इसका जो डिजायरेबल रेशो है 1:1। अब आपके आंसर क्वेश्चन आना चाहिए, सर कल आपने ये चीज तो बोला था कि लूज टूल्स और स्टोरेज स्पेस माइनस करना है, और आपने डिजायरेबल रेशो 2:1 भी बोला था। बट सर कल आपने इसका लॉजिक भी बोला था। कल आपने लॉजिक भी बोला था लूज टूल और स्टोरेज स्पेस को क्यों माइनस करते हैं। फिर आपने लॉजिक भी बोला था 2:1 का लॉजिक क्या है। सर आज एक काम करो ना, यहाँ पे तो 2 होता था, यहाँ पे इसको 1 क्यों माना जाता है?
इसका लॉजिक भी बताओ। और सर यहाँ पे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लेस करते हैं, उसका लॉजिक बताओ। क्योंकि सर हम यहाँ पे लॉजिक सीखने आए हैं, अगर याद ही रखना था ये तो हम नोट खुद भी बना सकते थे, है कि नहीं। यस सर। अब आप में से मुझे कोई, पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कोई लॉजिकली बोल सकता है इस यहाँ पे हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी क्यों माइनस करते हैं। खुद से दिमाग लड़ाओ, पहले अपना दिमाग से सोचो। मैंने बार बार बोला है, अकाउंटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कि आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा ज्यादा, लॉजिकली समझो। कोई गैसेस? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, शायद आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो वी विल डू इट लाइक दिस। मैं पहले करंट एसेट्स को लिखूं। हम्म। मैं करंट एसेट्स, हम देखते हैं दोनों चीजों में। मैं अगर करंट एसेट्स को लिखता हूँ, मैं करंट एसेट्स की लिस्ट बनाता हूँ। आप मुझे बताओ करंट एसेट की लिस्ट। मैं सिंपल सिंपल लिखता हूँ, डेटर्स, इन्वेंटरीज। कैश। सर क्विक एसेट वो होंगे ना जो मतलब जल्दी होंगे कन्वर्ट, वेरी गुड, जो जल्दी और कन्वर्ट होंगे कैश में। इन्वेंट्री। स्टॉक थोड़ी ना जल्दी पैसे मिलेंगे, ठीक, उसमें तो वेरी टाइम। गुड, बहुत अच्छा, बहुत इतना ही कि दिमाग लड़ा होता है, यू टुक सम टाइम एंड यू थॉट, या क्विक मतलब है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, और कैश में कैश है, और आपकी करंट इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी आपकी यही है बेटा। और अदर करंट एसेट में आपके प्रीपेड एक्सपेंस ये सारी चीजें आ गई। ठीक है। अब देखो, जब हमने देखा था करंट रेशियो, जिसमें मैंने बोला था डिजायरेबल रेशियो 2:1 है विद रेस्पेक्ट टू करंट लायबिलिटी, तो आप चाहते हो कि आपकी करंट एसेट जो है वो एटलीस्ट 2:1 होंगे करंट लायबिलिटी। तो उसमें मैंने आपको बोला था दो चीजें आपने बाहर करनी है, एक आपने लूज टूल्स बाहर करने हैं, और आपको स्टोरेज स्पेस बाहर करने, इन्वेंट्री में। क्यों? वो आप नॉर्मली कन्वर्ट नहीं कर दो कैश में। और आइडिया वाज कि इसमें से ये सारे करंट एसेट है, इनमें से कितना आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंसेस क्या कर दिए, पहले प्रीपे कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो मैंने इस साल इंश्योरेंस नहीं चाहिए, है ना, या मैंने किसी को रेंट एडवांस में दिया था या ऐसा कुछ करा, तो आप उसको मना कर सकते हो। तो वहां पे भी थोड़ा रियलाइज हो सकता है किसी हद तक, अगर आपको करंट लाइबिलिटी पे करनी होगी। वो आपका था करंट रेशो में, ठीक है। तो उसमें मैंने लूज टूल्स और स्टोरेज पर मैंने कर दिया, बिकॉज वो रियलिटी में यूजुअली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। हमारा आइडिया था कि जो आप 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप देखते हो, अब दूसरा रेशो आ गया क्विक रेशो। क्विक रेशो का डिजायरेबल रेशो मैंने बोला 1:1। क्विक रेशो का मतलब है अगर मुझे आज ही देना पड़े, अभी देना पड़े। करंट में क्या है, अरे डेटर से पता नहीं कब आएगा पैसा। डेटर का मेरे क्रेडिट पीरियड 3 मंथ होगा, तो कम से कम इस डेटर में 3 महीने तो लगेंगे ना पैसा आने में। कैश तो रेडीली है, ये रेडीली है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल से पहले डब्ल्यूआईपी जाएगा, डब्ल्यूआईपी से फिर फिनिश गुड जाएगा, फिनिश गुड से पहले डेटर बनेगा, डेटर से फिर कैश बनेगा। ये 5 साल प्लान है कि नहीं। अगर फिनिश गुड भी होगा, स्टॉक इन ट्रेड भी होगा, तब भी पहले डेटर बनेगा और फिर जाके कैश बनेगा। ये तो थोड़ा 5 साल अपना रेडीली नहीं है अवेलेबल। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस ये रेडीली अवेलेबल है, आप उनको सीधे बोलोगे यार मेरे को पैसे चाहिए तो वो दे सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट भी आपने कहीं पे करंट इन्वेस्ट कर दिया, उसको बेच दोगे, उधर ही पैसा आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस से नॉर्मली पैसा वापस आएगा, बिकॉज बेसिकली ये आपने वो एक्सपेंस किया होता है जो आपने खर्चा किया होता है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस साल की अकाउंटिंग एंट्री में फॉल करेगा। आपने इंश्योरेंस अक्टूबर में लिया था 1 साल के लिए, तो अब क्या होगा, वो 6 महीने का आपने इंश्योरेंस तो दे दी हो ना प्रीमियम, बट सिंस वो इस साल का आपने उसे प्रीपेड एक्सपेंस किया है, वो भी नॉर्मली आपको कैश में वापस नहीं आएगा। तो क्विकली अगर आप देखोगे, क्विकली आपको डेटर से आ सकता है 2-3 महीने में पैसा, आपको कैश में आ सकता है पैसा, आपको जो लोन का एडवांस है ये आ सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट यहीं से पैसा आ सकता है ना क्विकली। और उसका इमीडिएटली देखना 1-2 महीने में आपको कितना पैसा आ सकता है, तो यहाँ से आ सकता है आपको पैसा, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से इन्वेंटरी से नहीं आ सकता, इसमें टाइम लगेगा, आपको प्रीपेड एक्सपेंस से नहीं आएगा। तभी जब हम क्विक रेशियो की बात करते हैं, उसमें हम इन्वेंटरी सारा का सारा माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को भी माइनस। हम क्विकली देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। अभी अगर हमें पे करना पड़ेगा, 1 आध महीने में पे करना पड़ेगा, हमारी शॉर्ट टर्म और भी ज्यादा शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट वर्टिनेस है या शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू पे आवर करंट लाइबिलिटीज कितनी है, और लाइबिलिटीज में भी करंट लाइबिलिटीज सारी, क्योंकि जिनको देना है वो तो सारे आएंगे ना, जिनको देना है उनको तो सारे आएंगे कि हाँ मेरे पैसे दे दो, बट आप सबसे नहीं मांग सकते। तभी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंटरी तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिल जाए, इसको हम सारे को छोड़ देते हैं। प्रीपेड को भी सारे है, इतना तो रेडीली है ना, ये तो 2-3 महीने में आ ही जाएगा ना। अगर मेरी ये 1 लाख लाइबिलिटी देना तो 2-3 महीने में ये इतना पैसा रिकवर कर सकता है।
इन्वेंट्री का कुछ भरोसा नहीं होता है, बिक जाएगा, कब बिकेगा, नहीं बिकेगा। प्रीपेड एक्सपेंस का भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कैश खर्चा किया होता है। तभी हम क्विक रेशो में इनको छोड़ते हैं, करंट में इनको रखते हैं, क्विक में छोड़ देते हैं। अब सिंस यहाँ पे अगर आपने देखा, ऑलरेडी ये वाली चीजें आपने हटा दी जो रियलाइज नहीं होती, तो ये तो प्योरली श्योर शॉट है ना। डेटर में आपने प्रोविजन तो ऑलरेडी लेस किया, जितना आपको लगता है कि उतना नहीं आएगा उतना का आपने प्रोविजन करता है, तो बाकी को लगता है ना कैश तो ऑलरेडी हाथ में है। शॉर्ट टर्म लोन लाइबिलिटीज भी उनको लेके पैसा लोगे, करंट इन्वेस्टमेंट बेच के पूरा पैसा हो जाएगा। तभी वो जो कंटिजेंसी यहाँ पे 2:1 होती थी, हो सकता है अगर आधा नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट और तो वो डबल हो, यहाँ पे वो खत्म होता है, तभी डिजायरेबल 1:1 बन जाए। क्या आपको लॉजिक दोनों चीजों का समझ आया? 1:1 क्यों होता है, और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों लेस करते हैं, कि मुझे थोड़ी और वजाहत करनी है, कुछ और एग्जाम्पल दे। तो सर ये रेशो है ना 1:1, ये फिर से समझाए, वो समझ आ गया। ये समझ आ गया हाँ कि क्यों ये दो चीजें माइनस करेंगे? बिकॉज हम देखते हैं रेडिली अवेलेबल, अगर आपको कैश चाहिए होगा एक आध महीने में, 2 महीने में, कितना होगा? वहां पे तो 12 महीने का टाइम होता है ना, वहां पे तो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम होता है करंट में। बट क्विक में आप बोलते हो कि रेडिली अगर आपको पैसा पे करना है तो कितना होगा। अब यहाँ पे आपने मेजर चंक जो इन्वेंट्री था, प्रीपेड एक्सपेंस था, इन्वेंट्री था, वो आपने बाहर निकाला, जो आपका स्टॉक था वो आपने बाहर निकाला, जिसमें ज्यादा कंटिजेंसी थी कि वहां से पैसा रियलाइज होगा नहीं होगा, वो आपने बाहर निकाला। अब अगर आपका 1 लाख रुपया भी होगा तो हम बोलते हैं काम चलेगा। अगर आपकी ये क्विक एसेट लास्ट में एक साथ 1 लाख बढ़ गए और आपकी करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, हम बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, करंट लाइबिलिटी तो 1 लाख है ना, उनका भी तो कुछ क्रेडिट पीरियड होगा जो 2-3 महीने, तब तक वहां से डेटर से भी पैसा लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास है ही, उनको तो पूरा पैसा आएगा, कैश भी आपके पास है, इनको पे कर सकते, तो यहाँ पे 1 लाख से भी काम चलेगा। यहाँ पे क्विक रेशियो की बात है। जब करंट रेशियो की बात है, वहां पे हमने ये 2 लाख रखा था, एटलीस्ट 2 लाख होना चाहिए। अगर मेरी लाइबिलिटी 1 लाख है तो वहां पे भी होता था 2 लाख, बिकॉज इसमें स्टॉक भी इन्वॉल्व है। स्टॉक कब मेरा का डेटर बनेगा फिर कैश बनेगा, उसमें कंटिजेंसी रहती है। जो स्टॉक वाली बात थी वो कब मेरा को बिक जाएगा फिर वहां से डेटर पैसा देगा, उसमें कंटिजेंसी की बात थी। यहाँ पे रिस्क ज्यादा था कि स्टॉक बनेगा वहां से पूरा पैसा होगा, तभी यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा था, सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो हम बोलते हैं। यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे डबल होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल भी होगा तो चलेगा, मतलब 1 लाख के बदले आपके पास क्विक एसेट 1 लाख भी होगा, हम बोलेंगे ठीक क्वेश्चन है, बिकॉज आप क्विक एसेट को बेच के पैसा आपको आ जाएगा, क्योंकि उसमें से आधा से ज्यादा कैश में ही होता है। चाहे आपको कैश इन हो रहा है, करंट इन्वेस्ट, मतलब आपने बैंक में एफडी की है शॉर्ट टर्म की, या आपने शेयर्स खरीदे हैं शॉर्ट टर्म पर्पज से, तो आप उसको बेचो 2 दिन में आपको पैसा आ जाए। समझ आई बात? जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, और कैश बैंक में है, शॉर्ट टर्म एफडी किया उसको भी रेज है। डेटर को भी 2-3 महीने का होता है, नए डेटर क्रिएट नहीं करोगे, बट उनसे तो मिल जाएगा ना पुराने डेटर से 2-3 महीने, प्रोविजन पहले ही लेस करोगे आप, क्योंकि जब आप क्विक रेशियो निकालोगे, क्विक कैसे निकालोगे, उसमें आप प्रोविजन पहले ही लेस करोगे, तो डेटर में से प्रोविजन सारे लेस करके वो डेटर रखो जो श्योर शॉट है आपको आने वाले हैं। और लास्ट में मैंने बोला करंट इन्वेस्टमेंट भी आपको बेच के रियलाइज हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें आप देखो रेडीली, या आप बोलोगे इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसमें प्रोबेबिलिटी 90-95% है कि ये पूरा पैसा आएगा, तो ये 1:1 भी होगा तो चलेगा। बट जहां पे करंट रेशियो की बात है, वहां पे जो आपके करंट एसेट है उनमें प्रोबेबिलिटी कम है कि वो आपको पूरा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टॉक आपका बिक जाएगा जल्दी, ये नहीं बिकेगा, फिर पैसा आएगा नहीं आएगा। दुकानदार को भी अगर होगा तो उसका भी पूरा माल बिकेगा, ये तो गारंटी नहीं रहती है ना। उसके पास स्टॉक अगर 10 लाख का है, गारंटी नहीं है ना कि 10 लाख का उसको बिक जाएगा 1 साल में। तो हो सकता है कुछ ऐसा स्लो मूविंग आइटम हो तो जो नहीं बिकेगा। तो जब क्विक रेशियो होते हैं उसमें हम स्टॉक को सारा हटाते थे, बाकी में तो श्योर शॉट है ना, डेटर में तो मिल जाएगा, क्योंकि जो बोलोगे आप डेटर में बैड डेट होगा या नहीं मिलेगा, वो तो आप ऑलरेडी प्रोविजन के फॉर्म में लेस कर दो, तब जाके आप क्विक एसेट क्रिएट करो। तब आपको 1:1 का लॉजिक समझ आया? ये हाँ सर। ये श्योर शॉट है कि इतना आ ही जाएगा पैसा, तो ये 1:1 के अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि व्हाट इज आवर एबिलिटी टू पे आवर करंट लायबिलिटी, हाउ मच रुपी इक्विवेलेंट वी हैव टुवर्ड्स द रुपी लायबिलिटी, जितना हमारा है उसके पैरेलली आपको कितना रुपी है एसेट में, क्विक में, जो आप रेडीली अरेंज करा सकते हैं। तो तभी हम बोलते हैं यहाँ पे वो एसेट रखेंगे जो रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा, या तो कैश होगा या रेडीली कन्वर्टेबल होगा। स्टॉक को क्योंकि टाइम लगेगा, स्टॉक को हम बाहर करते हैं क्विक रेशो में। ठीक है, यस। अब मुझे बताओ, जो हमने कल क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें से कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो या क्वेश्चन हो? हाँ सर। आपने सारे क्वेश्चन कर लिए? नहीं सर, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, हम्म। वो आता है ना, उसकी फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो मैंने कल नहीं बोला ना, वो आपको मुझे मुझे लग रहा था वो आपका इसमें आ जाएगा, जब मैं सॉल्वेंसी रेशियो बताऊंगा वहां पे वो पॉइंट आएगा। तो आपको कोई कैपिटल एम्प्लॉयड वाला क्वेश्चन आया था क्या? हाँ हाँ,
इसमें है ना 5th वाला ये क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन 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 हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बार इलिस्ट्रेशन पे आ जाओ। आपने इलिस्ट्रेशन सारी कर ली अभी तक? नो सर। अच्छा, एक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, वो करंट रेशियो वाली थी, बट मुझे वो थोड़ी अच्छी लग रही है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 आ जाओ सारे बच्चे। हम्म, अगर नहीं है तो मैं पढ़ लेता हूँ, आपको समझ आएगा। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 है, अच्छे से समझ लो। जब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती होगा ना बेटा, बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करो, ठीक है? चाहे हॉरिजॉन्टली बना लो या वर्टिकली बना लो, क्वेश्चन समझ आएगी। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। मैंने पुराने तरीके से बैलेंस शीट बनाई थी। मेरे करंट एसेट कितने हैं बेटा? 5 5 लाख। ठीक है। और मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। आफ्टर दैट इट परचेज गुड्स फॉर 550,000 ऑन क्रेडिट। इसके बाद क्या हुआ? इसने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए 50,000 के ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है नातिका बेटा? मतलब उधार लिया। ये बोला नातिका तो ये देख, ये नातिका ने बोला नातिका ने किसी और ने बोला? ना उसी ने। नातिका हाँ सर। टेंशन आवाज डिफरेंट है, तो मैं बेंच मानी था क्लास में। सर ना कलश चिदवाद। हाँ है ना, आवाज डिफरेंट लग रही है ना, कलश में धूल, मगर क्या करो। अच्छा ठीक है बेटा, क्या होता है उधार में लिया। अब क्या बोला क्वेश्चन? कैलकुलेट द न्यू रेशो आफ्टर परचेज। तो ये नातिका बताएगी करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बताओ बेटा, करंट एसेट कितने हैं आपके आफ्टर परचेज? वन तक गोबर। सर करंट ऐसे लिखे हैं आपने फाइल है। हाँ, इसी याद कालन तू बता। करंट एसेट थे ना 5 लाख के, आपकी लाइबिलिटीज थी 2 लाख की, ये पहले क्वेश्चन थी। फिर आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली जिसमें आपने गुड्स परचेज किए 50,000 के क्रेडिट में। तो जब आपने 50,000 के गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, तो इसका करंट एसेट में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, हाँ सर गुड्स आएंगे ना। हाँ नातिका? सर क्या है जाएगा ना। बेटा ये यहाँ पे गुड्स। वर्ड लिखा है ना, क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हाँ सर गुड्स आएंगे। गुड्स आएंगे तो आपका करंट एसेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ सर करंट एसेट 50%। आता है क्या? गुड्स आता है करंट एसेट में? यस सर, वो इन्वेंट्री होता है और इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है। तो आपके अब करंट एसेट जो है ना वो बनेंगे 5 लाख प्लस 50,000। 55। अब मुझे बताओ, जब आपने उधार में गुड्स खरीदे तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगी? हाँ सर 50। 50,000 की लायबिलिटी भी बढ़ेगी। नाउ योर हाँ क्वेश्चन विल बी 5,50,000 आपकी करंट एसेट हो जाएंगे, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 लाख। 2,50,000 आपकी 2,50,000। करंट लायबिलिटी है। तो बेटा आप बता दो कितना होगा? 2.2:1। मैं क्वेश्चन को चेंज चेंज करूं ना, तो क्वेश्चन इज टू साहिबा बेटा, ठीक है? साहिबा यस सर। बेटा, अब अगर मैं बोलूंगा कि ये पहली पोजीशन थी मेरे पास, मेरे करंट एसेट 5 लाख थे और मेरी करंट लायबिलिटी 2 लाख थी। अब मैंने गुड्स परचेज किए 50,000 के ऑन कैश। अब मुझे बताओ क्या होगा? क्या मेरे करंट एसेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? करंट एसेट बढ़ेंगे, लाइबिलिटीज उतनी रहेंगी। लायबिलिटीज उतनी रहेंगी। हाँ। तो नहीं, फिर नलिफाइड लायबिलिटी साइड से क्या बढ़ेगा? नलिफाइड इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि एसेट भी बढ़ेगा और कैश भी निकलेगा। एसेट ओवरऑल बढ़ेंगे कि एसेट नहीं बढ़ेंगे? मतलब एसेट इन्वेंटरीज आएंगी, मतलब इन्वेंट्रीज आएंगी मेरी, हाँ, बट कैश भी जाएगा क्योंकि हम कैश से कैश भी बात। जाएगा। तो ओवरऑल जो है मेरे करंट एसेट सेम रहेंगे ना बेटा? हम्म। आपने क्यों बोला करंट एसेट बढ़ेंगे? तो मुझे लगा इन्वेंटरीज सर जब कैश में होगा आपका, इन्वेंट्री बढ़ेगा आपका बेटा, इन्वेंट्री बढ़ेगा, बट ओवरऑल करंट एसेट मेरे नहीं बढ़ेगी। मेरे करंट एसेट है 5 लाख के, इसमें से क्या गया? 50,000 का एसेट आया, 50,000 का एक एसेट कैश गया, एक एसेट आया एक एसेट गया, नेट इंपैक्ट क्या आया? 5 लाख का एसेट का। पोजीशन चेंज हो गया, इन्वेंट्री चेंज होगी, कैश चेंज हो गया, बट ओवरऑल करंट एसेट का हेड में 5 लाख का रहा। तो इस अगर कैश में परचेज किया होता बेटा, तो उस केस में ये नहीं होता। ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेता हूं, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ यू विल टेल मी द आंसर। अब ये क्वेश्चन जाएगा
मुनज़्ज़ा को। ठीक है मुनज़्ज़ा बेटा, जी सर। ये मेरा क्वेश्चन था ऑलरेडी। हम्म ये मेरे करंट एसेट थे हम्म 5 लाख के, मेरी करंट लायबिलिटीज थी। 2 लाख। मेरे जो करंट एसेट थे बेटा, इसमें जो मेरा स्टॉक था हम्म, वो था 1.5 लाख। कितना था? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब मुझे क्विक रेशो बताओ। एक मैं करूं पहले। नहीं, आपने बताना है मुझे, मैं लिखूंगा, आप बताओ। जो मेरा क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटी। अच्छा हाँ। मैंने क्विक कोई एसेट कैसे। लिखा। हम्म फिर आप लिखोगे क्विक एसेट इज इक्वल करंट एसेट करंट माइनस माइनस इन्वेंटरी। इन्वेंट्री। तो अब बेटा करंट एसेट कितने हैं आपके? 5 5 लाख। लाख। जी सर। माइनस इन्वेंट्री कितना है आपका? 1 लाख 1,50,000। 1.5 लाख। तो आपके क्विक एसेट्स कितने हो गए? 3 लाख 3,50,000। 50,000। और हम्म करंट लायबिलिटी तो चेंज नहीं होता है क्विक रेशो में, वो हम करंट हम्म लायबिलिटी कर रहे हैं, बिकॉज दोनों केस में हमारा इंटेंशन है ये देखना कि करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। करंट हम्म रेशो में देखते हैं करंट एसेट कितने बचे हुए हैं, और क्विक रेशो में देखते हैं हम क्विक एसेट कितने बचे हुए हैं। बट करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, बिकॉज वी आर सीइंग द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विडिटी इज द ability of the firm to pay its short term liabilities, to pay off its current liabilities. तो करंट लायबिलिटीज को नहीं हटाएंगे, वहां पे क्विक लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा। लायबिलिटी इज लायबिलिटी, इट इज ईदर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नाउ यू आर कंपेयरिंग विद द एसेट्स। अगर क्विक रेशो होगा वहां पे हम क्विक एसेट देखते हैं, करंट रेशो होगा वहां पे हम करंट एसेट देखते हैं। तो आपका क्विक एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी तो सेम रहेगा, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा क्विक रेशो इज इक्वल टू 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। डिवाइडेड बाई 1.75:1। 1. 75:1। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगेन क्वेश्चन गोल टू मनोज। ठीक है, आपके पास स्टॉक 1.5 लाख का था। हम्म नाउ यू परचेज, इसके बाद मतलब ये क्वेश्चन है आपका, करंट लायबिलिटीज आपके 2 लाख के है, आपकी हम्म करंट एसेट 5 लाख के है, करंट एसेट हम्म में स्टॉक 1.5 लाख का है, और आपने हम्म गुड्स परचेज कर दिए 50,000 के हम्म, ऑन क्रेडिट। ठीक। कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशो। तो हम पहले क्या करेंगे, करंट एसेट्स में हमारा जो गुड्स आएगा 50,000 का, वो आएगा 5,50,000। उसमें जो वो स्टॉक है ना, वो हम लेस करेंगे 1,50,000। लेकिन जो हमारा ये है ना करंट लाइबिलिटीज, वो आ जाएगा वेट 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 2,50,000। वेट 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 अब देखो सारे देखो, अब मुनजा जो बोल रही है मैं लिखूंगा। मुनजा का कहना है कि सर मेरे पास पहले देखूंगा मैं करंट एसेट कितने थे, 5 लाख। अब हम्म मैंने और गुड्स परचेज किए तो 5.5 लाख हो गए, हाँ। तो मेरे करंट एसेट्स हो गए 5.5 लाख। ठीक है नाटिका बेटा, थोड़ा फोकस करो, आपका हेडेक है मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा सा फोकस करो। आपके करंट एसेट्स कितने हो गए अब? 5.5 लाख। अब इसमें से इन्वेंट्रीज लेस करना है। इन्वेंट्रीज कितना था पहले? 1.5 लाख, अब ये 50,000, तो हाँ इन्वेंट्रीज करीब 2 लाख की होगी। जी। तो बाकी मेरे क्विक एसेट्स कितने बचे? 3,50,000। साढ़े 3। और मेरी अब करंट लाइबिलिटीज पहले थी 2 लाख की, जब उधार में खरीदा तो लाइबिलिटी और बढ़ेगी। अब करंट 2,50,000। लाइबिलिटी मेरी होगी 2.5 लाख। हम्म सबको समझ आया ये बात? मैं दोबारा समझा, सबको समझ आया? सर आया सर। बाकी सबको समझ आया कि मैं दोबारा से समझा दूं? सर रिपीट कीजिए। देखो बेटा, आपके पहले करंट एसेट थे 5 लाख, आपकी करंट लाइबिलिटी थी 2 लाख, ठीक है। हाँ अब आपने गुड्स परचेज किए 50,000 के उधार। ठीक। अब आपको देखना है बैलेंस शीट में पोजीशन क्या रहेगी। अब करंट एसेट 5 लाख के थे, यहां से आपको एसेट आया गुड्स 50,000 के, तो करंट एसेट आपके कितने हो गए? आप 5.5 इस ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, अभी इस पे हाँ फोकस करो। करंट एसेट आपके 5.5 लाख के हो गए, और करंट लाइबिलिटीज पहले 2 लाख की, उनको उधार में खरीदा, यहाँ पे आपको लाइबिलिटी बढ़ेगा। रिमेंबर द फॉर्मूला, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, है अच्छा। ना? हाँ ये आपको पता ही है अकाउंटिंग क्वेश्चन। अब आपको निकालना है क्विक रेशियो, तो आप क्विक रेशियो में क्या देखोगे? आपके क्विक एसेट कितने हैं? अब क्विक एसेट कैसे निकालोगे? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट आपके 5.5 लाख के हो गया, इन्वेंट्रीज पहले 1.5 लाख की, बट गुड्स परचेज किए उससे भी इन्वेंट्री बढ़ेगी, अब इन्वेंट्री आपकी 2 लाख की होगी। तो 5.5 लाख में से 2 लाख है इन्वेंट्री के, पीछे बचे क्विक एसेट आपकी 3.5। अब लाइबिलिटीज देखोगे, लाइबिलिटीज आपकी 2.5 लाख की होगी,
तो आपका अब जब क्विक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख, 2 लाख। कितना होता है 1.4:1. 1.4:1। अब मुझे बताओ, अगर ये मैंने जो है ये मैंने कैश में परचेज किया होता, अगर मैंने ये कैश में परचेज किया होता तो पोजीशन क्या होती? तो उस केस में पोजीशन क्या होती? 5 लाख के आपके एसेट थे, उसमें से 50,000 के गुड्स हो गए 5.5 लाख, बट 50,000 का कैश चला गया, तो नेट इंपैक्ट आपका करंट एसेट जो है वो 5 लाख की रह गई। ठीक है, लाइबिलिटी कुछ बढ़ेगी नहीं, लाइबिलिटी आपकी 2 लाख रहेगी बिकॉज आपने कैश किया। बट व्हेन यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्विक रेशियो में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? आपके आप करंट एसेट हो गए 5 लाख के और आपका स्टॉक हो गया 2 लाख का, आपके पास अब क्विक एसेट जो है वो 3 लाख के बचे, बिकॉज पहले 3.5 लाख के क्विक एसेट थे, उसमें से आपने 50,000 क्या कर दिया, कैश दे दिया उस वेंडर को जिससे आपने माल खरीदा। तो आपके जो क्विक एसेट थे वो कम हो गए, 3 लाख हो गए, और आपकी लाइबिलिटीज वही 2 लाख की थी। तो उस केस में रेशियो हो जाएगी 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, दैट इज 1.5:1। दिमाग में पूछा कैसा, तो बहुत करता है। नहीं सर आया सर। चलो अब आ जाओ आप लोग इलिस्ट्रेशन पे। इलिस्ट्रेशन 11 बहुत आसान है, वो आप खुद ही करोगे। इलिस्ट्रेशन 12 भी बहुत आसान है, वो आप खुद ही करोगे। इलिस्ट्रेशन 13 में दिखाऊंगा, ठीक है। नाटिका सेकंड से चिकरा कॉलेज दुआ तो से एग्जाम आज सर नहीं, घर पे नहीं थी तो कहते सर सर, बड़गांव में थी। आप फिर जी कैसे सर, बोपी ऑफिस थी। खड़े रहते हो सर? जी सर, दीदी की सिलेक्शन हुई थी और उसको दूर कॉलेज मिला था। अब सेकंड राउंड में जाना पड़ा और कॉलेज चेंज करवाना पड़ा। आप कौन सा कॉलेज मिला? सर अब वही मिला, बड़गामा, इब्न सिना। तो इसमें बड़गाम जी में ओल्ड हाँ सर। बड़गाम की पीना तो ओल्ड तलना। सर नहीं, वो तो ट्रेन में आसान होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक। तो एक कुछ रेलवे स्टेशन हाँ भैया। हाँ सर, हम रेलवे स्टेशन। ठीक, हमारा भी वही है रेलवे स्टेशन हाँ में। जी सर, चलो केरी के भी थे बहुत स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है ना, दोनों लिखना, यही मैंने बोला था। नहीं 12 तो आसान है, 13 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 13, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ से क्विक रेशियो निकालना है। मैं लिखूंगा, अगर किसी के पास नहीं होगा बुक में तो उसको आसान हो जाएगा। करंट लायबिलिटी आपकी है 2 लाख, इसमें कोई डाउट? नो सर। वर्किंग कैपिटल 6 lakh. 6 लाख, Inventories 3 lakh. इन्वेंट्रीज 3 lakh. 3 लाख, Creditors 50,000. आपको क्या निकालना है? क्विक रेशियो। Quick ratio. ठीक है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय Current liability. करंट लायबिलिटी। द पॉइंट इज आपको क्विक एसेट दिया नहीं है, करंट लायबिलिटीज आपको दिया है 2 लाख। ठीक है, करंट लायबिलिटीज आपको दिया है, बट आपको वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने बोला था, वर्किंग Current asset minus current liability. इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट Current लायबिलिटी। liability. अब आपको दो चीजें दी है, वर्किंग कैपिटल आपको 6 लाख दिया है, Hmm. इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट करंट लायबिलिटी आपको दिया है 2 लाख। बोला तो आपके करंट एसेट निकलेंगे 6 लाख माइनस प्लस ये प्लस माइनस 2 2 चला जाएगा, ये +2 हो जाएगा ना। इतना हाँ। मैथमेटिक्स तो आता होगा आप सबको। 8 लाख। तो आपके जो करंट एसेट है वो बने 8 लाख। 8 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? बट Quick ratio ना. क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो में क्या है? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। Inventory. करंट एसेट आपको निकल गए स्टेप नंबर 1 से 8 लाख, इन्वेंट्रीज आपको क्वेश्चन में दिया था 3 लाख, तो आपके 5 क्विक lakh. एसेट जो है वो बने 5 लाख। अब आपके पास क्विक एसेट भी आ गए और आपके पास करंट लायबिलिटी भी आ गई। करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया था, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, वो आपको क्वेश्चन में दिया था 2 लाख। तो आपका रेशियो आएगा मेरे हिसाब से 2.5:1। सबको समझ आया ये? Yes sir.
अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो, घूम फिर के आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स अगर आपको आती होगी तो आपको ये आएगा, और मैथमेटिक्स में रॉकेट साइंस वाली मैथमेटिक्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दोस, सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस माइनस जो अगर आपको आता होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करो, प्लस माइनस की बात करो, ठीक है। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अब आपको इन्वेंट्रीज निकालना है। आप बोले थे सर हमने तो रेशियोज कर रहे थे, या आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, इन्वेंट्रीज निकालना है। आपको क्या दिया है, आपको करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख, हम्म, कोई आंसर नहीं देखेगा। आपको करंट current, दिया है 4 लाख, हम्म, आपको क्विक रेशियो दिया है 1.5। हम्म, ठीक है राधिका बेटा, आपको इन्वेंट्री निकालना है। मुझे पहले दिमाग से सोचो क्या कर सकते हैं। सर अगर क्विक रेशियो दिया है, क्विक रेशियो से मेरे को क्या निकलेगा, क्विक एसेट निकलेगा। हाँ, जब क्विक एसेट दिया है, करंट एसेट भी निकला है, तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री से क्विक एसेट, हाँ, तो उससे मेरे मेरे को क्या चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। अब मेरे को क्या दिया, क्विक रेशियो। आप लिखो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हाँ, सारे बताओ हाँ, साइबर बेटा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। जी, यस और नो, यस सर, चारों की आवाज आनी चाहिए। क्विक रेशियो इक्वल करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यस सर, क्विक रेशियो कितना है, 1.5। हाँ, क्विक एसेट मुझे नहीं दिया है, करंट करंट लायबिलिटी लाइन, 2 लाख। हम्म, 2 लाख ही है ना। हाँ, हाँ, अब ये 2 लाख यहाँ पे डिवाइड है, जब ये इधर जाएगा क्या बनेगा, इंटू बनेगा। मल्टीपल, डिवाइड क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, ये आपको पता है। क्विक एसिड आपने कितने निकले, 2 लाख 3 into 1.5, 1.5 कितना होता है, 3 lakh, 3 लाख। तो आपके क्विक एसिड आ गए, आपके हम्म, करंट एसिड आ गए। तो आपका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट, या आपको ऐसा बोला क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। हाँ, नाउ इन द गिवन क्वेश्चन यू हैव क्विक एसेट्स फ्रॉम स्टेप नंबर 1 3 लाख, हम्म, तो आपके 3 लाख है। हम्म, करंट एसेट आपको दिए थे क्वेश्चन में 4 लाख माइनस इन्वेंट्री। ये माइनस इन्वेंट्रीज को इधर लाओ, ये क्या बनेगा, प्लस इन्वेंट्रीज। supplementary, इट मीन इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 4 लाख, ये प्लस minus 3 लाख था, ये इधर बनेगा तो माइनस 3 लाख बनेगा। inventory is equal to 1 lakh. तो इन्वेंट्रीज आपको निकालना था, वो आपका 1 लाख था। तो ऐसे ही आपको देखना है कि फॉर्मूला में आपको क्या दिया है और क्या निकालना है, वो किस फॉर्मूला से निकला, उससे ये निकलेगा, आपका दिमाग खुलेगा। ये मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि थोड़ा थोड़ा अगर आपको टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप थोड़े से वीक हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 11th से 12th जिसमें आपका भी सिलेबस कम होता है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो सिंपल सिंपल वीडियोज है वो यूट्यूब पे देखो। ठीक से गोबर में हो? Yes, sir. चलो, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे और नजर आ रहा है, मैं उसको करूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 17। अगर किसी के पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। Yes, sir. A firm has current ratio of 2.5:1। तो जो जो मुझे मिल रहा है मैं लिखूंगा, करंट रेशियो मेरा क्या है बेटा, 2.5 to 1. 2.5:1। 1. इट परचेज्ड गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट। Hmm. ये इसके बाद की पिक्चर है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, Credit कितना है, 20। 20,000. द वर्किंग कैपिटल वाज 1,20,000। वर्किंग कैपिटल आपका कितना था, 1,20,000. मतलब इससे पहले आपका वर्किंग कैपिटल था 1,20,000। अब आपको क्या बोलना है, फाइंड आउट करंट एसेट करंट लायबिलिटी बिफोर परचेज After. आफ्टर परचेज। ठीक, आपको ये निकालना है, और निकालना है आपने करंट रेशियो आफ्टर परचेज। ठीक है, Yes. कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। अब पहली पिक्चर क्या थी, मेरे को नहीं पता था मेरा करंट लायबिलिटी कितना है, करंट एसेट कितना है, मेरे को कुछ पता नहीं था, ठीक है। Hmm. सपोज मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट करंट एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ठीक है। हम्म और मेरे को क्या हिंट दिया खाली, ये आपका 2.5 है ना, हम्म, ये आपको हिंट दिया है 2.5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2.5 इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, लिख सकता हूँ ना। करंट रेशो आपको 2.5 दिया था पहले, तो 2.5 इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ना मुझे करंट एसेट पता है, ना मुझे करंट लायबिलिटी पता है। हम्म। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं यहां से लिखूंगा 1,20,000, अभी मैं मैथमेटिकली नहीं जा रहा हूँ, मैं भी लिखूंगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ तो किसी को कोई डाउट? 2.5 माइनस 1। अभी कुछ पता नहीं है ना मेरे को करंट लायबिलिटी कितना है, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ। सपोज एक्स अगर मैं लिखूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे कंफ्यूज? देखो, लेट, मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा, पहले मैं सिंपल लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स, ठीक है। लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स, अब यहाँ पे पुट करो, ये क्या बनेगा? 2.5 इक्वल टू करंट एक्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? करंट एसेट इक्वल टू 2.5x, करंट लायबिलिटी जगह x आ जाएगा। तो इट मींस करंट एसेट कितने हैं, जितने भी आपके करंट लायबिलिटी है उसका 2 टाइम्स आपका करंट एसेट है। क्विक रेशो, करंट रेशो यही बोलता है ना, करंट रेशो क्या बोलता है कि आपकी 1 रुपए के करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपके पास करंट एसेट 2.5 है। करंट रेशो क्या बोलता है कि करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपके पास कितने करंट एसेट है। अगर करंट एसेट आपके 2.5 लाख के थे, तो करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी थी? 1 लाख की। ये जीरो कैंसिल, तो ये आपका निकलेगा 110 डिवाइड बाय 25, आपका निकलेगा 2.5। ऐसे आता है करंट रेशो। करंट रेशो अगर 2.5 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 रुपया करंट लायबिलिटी के बदले आपके पास 2.5 रुपीज करंट एसेट है, यही मतलब निकलता है। तो आप बोल सकते हो कि करंट एसेट्स आर 2.5 times of current liabilities, whatever the current liability. I don't know whether that is 10,000, whether that is 1 lakh, that is 10 lakh. I don't know that. I only can tell by this ratio that you have current liabilities 2.5 times your current. You have current assets 2.5 times the current liability. इतना मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। सारे बोलो, इतना मैं बोल सकता हूँ करंट रेशो से कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं मेरे जो करंट एसेट्स है वो है 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटी। मैंने करंट लायबिलिटी का नाम रखा एक्स। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक्स को हटा के करंट लायबिलिटी कर करता हूं, तो मतलब तब भी वही निकलेगा। चलो मैं एक्स को हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, अभी अपना ये एक्स वैक्स देख के डर जाते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे ही रखूंगा अभी। तो इतना तो आप लोग भी बोल पाओगे सर, अगर ये मेरा है 2.5 डिवाइड बाई सीएल, तो मैं बोल सकता हूं जब सीएल इधर जाएगा, मेरे करंट एसेट्स है 2.5 टाइम्स सीएल, ठीक है। हाँ। अब इधर देखो, ये जो 1,20,000 है, तो मैं करंट एसेट की जगह 2.5 सीएल लिख सकता हूं भाई। करंट एसेट इक्वल 2.5 सीएल, तो मैं यहाँ पे करंट एसेट की जगह 2.5 सीएल लिख सकता हूं ना। तो 1,20,000 इज इक्वल टू 2.5 सीएल माइनस सीएल, है कि नहीं? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो 1,20,000 इज इक्वल टू 1.5 सीएल, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5, तो ये निकलेगा आपको CL इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5, कितना हो गया? 80,000। 80,000। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटीज 80,000 थी, तो मुझे बताओ करंट एसेट कितने थे? करंट एसेट था 2.5 टाइम्स 80,000, तो आपके जो करंट एसेट थे वो आपके थे 2 लाख रुपए। तभी देखो, करंट एसेट्स 2 लाख थे, करंट लायबिलिटीज 80,000 थी, और आपका वर्किंग कैपिटल जो था वो आपका 1,20,000 था। कैसे? वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो, करंट लायबिलिटीज 80,000 थी और करंट एसेट कितने? 2.5 टाइम्स था ये करंट एसेट, और यहाँ पे भी देखो ठीक आ गया। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि जब 2.5 निकलता है रेशो, करंट रेशो, इट मींस आपके जो करंट एसेट्स है वो 2.5 टाइम्स है करंट लायबिलिटी। अब मुझे नहीं पता वो कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटी। मैंने बोला इतना पता है कि जितनी भी मेरी करंट लायबिलिटी है, मेरे करंट एसेट्स उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था जो बोलता था कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैंने 1,20,000 लिखा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट कितने हैं मुझे लायबिलिटीज करने? 2.5। तो मैंने लिखा 2.5 टाइम्स ऑफ द करंट लायबिलिटी माइनस द करंट लायबिलिटी विल बी 1,20,000।
तो वो निकला 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी विल बी 1,20,000, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 80,000। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में। इसको हम जब 10th में पढ़ते थे, देयर यूज्ड टू बी अ चैप्टर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम उसको वैसे करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैथमेटिकली हम करते थे। किसी ने मैथ पढ़ा है 10th में कि सबने पढ़ा है? हाँ हाँ, सबने पढ़ा। सबने पढ़ा है। यस तो सर। अभी मैंने बिफोर परचेज का दिखाया, बट मुझे ऐसा थोड़ा सा फील आ गया, तो वो थोड़ा कल पे केमिस्ट को थोड़ा कल पे केमिस्ट को वायर कल पे केमिस्ट तो समझ कैसे तो ना समझ। यस सर, नो, कुछ तो बोलो। सर वहाँ ये आया समझ के जो आपने किया ना, ये माइनस फिर डिवाइड में लिया 1.5, हाँ, वो जो किया ना हम इसको 2.5। मैथमेटिकली कैसे करते थे, मैं बताता हूँ मैथमेटिकली कैसे करते थे। आपको क्वेश्चन में जो दिया था मैं वो लिखूंगा खाली, ठीक है ना, मैं सिर्फ वो लिखूंगा। आपका था, आपको निकालना था करंट एसेट, आपको निकालना था करंट लायबिलिटी, ये दो निकालने थे आपको फिलहाल के लिए। हाँ आपको क्या दिया था क्वेश्चन में? आपको करंट क्वेश्चन में दिया था करंट रेशियो 2.5, आपको क्वेश्चन में दिया था वर्किंग कैपिटल 1,20,000, ये दिया था। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, अगर ऐसी चीजों को मैथमेटिकली करते हैं, हम बोलते हैं, देखो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जो मैंने अभी किया था वो सिंपल था। लेट करंट एसेट बी एक्स एंड करंट लायबिलिटी बी वाई, ठीक है। कि मैंने बोला लेट करंट एसेट बी एक्स एंड करंट लायबिलिटी बी, वाह, ठीक है। पहला जो मेरा हिंट दिया था करंट रेशियो, वो था करंट रेशियो किसके बराबर होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट मैंने क्या रखा एक्स, करंट लायबिलिटी क्या रखा मैंने वाई, तो ये क्या बना? इट इंप्लाइज दैट 2.5 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई, एक्स डिवाइड बाय वाई। इट मींस जब ये y इधर जाएगा तो ये बनेगा x इक्वल टू 2.5 टाइम्स y। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करते थे, हाँ था जो आज वो जरूरी फॉर्मूला, हम बोलते थे एक इक्वेशन से हमें ये पता चला x इक्वल टू 2.5y। फिर हम बोलते थे, जो मुझे दूसरी हिंट दी थी 1,20,000 की, सिमिलरली आपको ये निकला था 1,20,000 इज इक्वल टू x माइनस वाई, है कि नहीं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलते थे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2.5y, वो हम 1 में 1 का जो x का वैल्यू है इन इक्वेशन 2, तो आपका बनता है ये 1,20,000 इज इक्वल टू x की जगह आप लिख सकते हो 2.5y, बिकॉज हाँ x इक्वल टू 1.2.5y, तो इसकी जगह आप लिखते हो 2.5y, x की जगह 2.5y माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, 2.5y माइनस y कितना होता है? 1.5y। तो 1,20,000 इक्वल टू 1.5y, तो y इज इक्वल टू, ये 1.5 इधर जाएगा, ये डिवाइड बनेगा 1,20,000 डिवाइड बाय 1.5 विच इक्वल टू 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू y निकला, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालो। फिर हम लिखते थे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 2.5 इंटू y की जगह हमने लिखा 80,000, तो वो आपका आया 2 लाख। तो आपकी करंट एसेट डियर फोर, करंट एसेट इक्वल टू 2 लाख, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 80,000। ये आपको चाहिए थे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये आपको चाहिए। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा था? फिर क्वेश्चन बोल रहा था कि आपने परचेज किया था 20,000 का क्रेडिट में। अब जब आपने 20,000 का क्रेडिट में परचेज किया, इससे क्या होगा? करंट एसेट आपको कितने बढ़ेंगे? करंट एसेट आपको 20,000 के बढ़ेंगे। पड़ेंगे। तो अब सेकंड केस में आप क्या होगा? करंट एसेट आपके हो जाएंगे 2,20,000 के, और करंट लायबिलिटीज आपकी अब हो जाएंगी 1 लाख, बिकॉज आपने उधार में खरीदा। अब आपका रेशियो बनेगा 2.2:1, ठीक है। यस सर।
थोड़ा मैथमेटिक्स हो सकता है आपको वीक हो, बट एक दो बार खुद से करोगे तो इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। हम्म, किसी और को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। नो सर, अब आया समझ। ठीक है, इसको दोबारा से देखना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, करंट रेशियो दिया था 2.5। 2.5 पहले आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब करंट रेशियो 2.5 है, इसका मतलब क्या है, आपकी करंट एसेट्स है 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटी। तो आपको खुद ही पता चला जितनी भी करंट लायबिलिटी होगी, एसेट मेरे उसी कितने ज्यादा हो गए, 2.5 टाइम्स। अब आपको वर्किंग कैपिटल दिया था 120। वर्किंग कैपिटल आता कैसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप बोल सकते हो करंट लायबिलिटी एसेट मेरा कितना है, वो 2.5 करंट लायबिलिटी है। तो 2.5 सीएल माइनस सीएल इक्वल टू 1 तो मैथमेटिक्स करके आपको सीएल का वैल्यू निकलेगा, करंट लायबिलिटी का, नॉट कैजुअल डी, ठीक है ना। तो बिफोर आ गया, आफ्टर भी आपको आराम से आ जाएगा। अब इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है। अच्छा ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। द करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। ये पहले ही दिया है, करंट रेशो आपका जो है वो 2:1 है। स्टेट गिव रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज द करंट रेशो। अब आपको बोलना है इनमें से आपका कौन सी चीज है जो आपकी करंट रेशो को इंप्रूव कर सकती है, कम कर सकती है, या कोई चेंज नहीं कर सकती। अलोंग यू नीड टू गिव द रीजन। अगेन मैं इसको ऐसे लिखूंगा समझने के लिए। देखो बेटा, आपकी करंट रेशो कितनी है, 2:1, हम्म, ठीक है। इसमें अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसको स्मूथ ऐसे भी समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपके करंट एसेट 2 लाख है, आपकी करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, ऐसी भी कोई चीज आएगी तो ऐसे समझ लो इसको। समझ आया आप क्वेश्चन। यस सर। जब 2:1 है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। सपोज करंट एसेट आपके 2 लाख के थे, करंट लायबिलिटीज 1 लाख की। अब देखो, अगर आपने करंट लायबिलिटी पे करनी, अगर आपने करंट लायबिलिटी पे कर दी, सपोज मेरी एक करंट लायबिलिटी थी 50,000 की, अगर मैं उसको पे करूंगा, आपको क्या बताना है, क्या आपका इसकी वजह से करंट रेशियो में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नादिका बेटा, क्या आपको फर्क पड़ेगा इससे, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कोई चीज नहीं आएगा, बताओ। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बेटा आपका करंट रेशियो था 2:1। हाँ। अब आपको एक केस दिया है कि आपने रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर दिया, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, हम्म, आपकी कोई करंट लाइबिलिटी थी, करंट लाइबिलिटी थी, आपने उसको पे कर दिया। अगर आप करंट लाइबिलिटी को पे करोगे तो आपको ये बताना है, मतलब कुछ तो थोड़ी सी करंट लाइबिलिटी को पे कर दी, उससे रेशो में क्या फर्क पड़ेगा। रेशो जो 2:1 थी वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। सर करंट एसेट्स हमारे होंगे ना कम। मैं करंट एसेट के बारे में पूछ ही ना हूं। मैं बोल रहा हूँ ये रेशो के बारे में मुझे बताओ, ये रेशो आपकी कम हो जाएगी, ये रेशो आपकी बढ़ेगी, कि इस रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे बच्चे सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। कोई नहीं सको, बस मैंने हिंट देने के लिए आपको हाइपोथेटिकली केस बना दिया। तो मैं शायद भूल चलो, मैं लैपटॉप का चार्जर ऑन कर रहा हूँ। कोई नहीं सको, बस कोई चाहे तो रफ पे कर सकते हो। रफ पे करने के बाद मुझे बता दो क्या लग रहा है आपको, यू कैन टेक योर टाइम। हाँ, कोई भी बता सकता है आंसर, फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे, बताओ क्या होगा। ये किसने बोला कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मुझे लगता है ये साहिबा बेटी बोल रही है। बेटा एक काम करो, सारे बच्चे एज्यूम कर लो मेरे करंट एसेट 2 लाख है, मेरी करंट लाइबिलिटी 1 लाख की थी। अब मैं 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ। अब सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है इम्पैक्ट। लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, एसेट भी कम हो नहीं, आप जाएगी। रफ पे करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, सारे करो, जिसका हो जाएगा वो आंसर बता देगा। सर सेम ही रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कौन बोल रहा है। तो जैसे हमारा रेशो है ना 2:1, मतलब एसेट्स है 2 लाख के और लाइबिलिटीज है 1 लाख का। आनस, तो मेरा रेशो आ गया 2:1। हम्म, उसके बाद मिनट।
बोलो बोलो बेटा। मैं करके दिखाऊं? इंक्रीज हो रहा है। मुनजा बेटा ने सॉल्व नहीं किया। देखो बेटा, अगर आप 50,000 की लाइबिलिटी पे करोगे, आपके करंट एसेट कितने बचे? 1,50,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी बची? 50। रेशो को क्या हो जाएगा? रेशो सेम होगी, बढ़ गई? सर पहले क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था क्या करना है। बताया राम, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सर मुझे लग रहा था ये एसेट और लायबिलिटी में देखना है कि बढ़ेगा कौन और घटेगा कौन। मैंने क्या पूछा? मैंने बोला रेशो, करंट रेशो मुझे बताओ। मैं करंट करंट रेशो रेशो के है बारे में बोल रहा था ना नातिका को बार बार। मुझे पता करंट, नातिका भी ये भी बोला था कि सर करंट एसेट भी कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। मैंने बोला मैं एसेट के बारे में पूछ ही रहा हूँ, मैं रेशो के बारे में पूछ रहा हूँ। रेशो को क्या होगा? रेशो बढ़ जाएगा। तो ठीक। आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेनी है, जैसे मैंने ये बता दिया, फिर आप बता पाओगे कि इससे क्या होगा। तो रेशो बढ़ेगी। समझ आई बात? अगेन यस आंसर सर। रट्टा नहीं लगाना है, ये रट्टा याद नहीं रखना है। रट्टा भूल जाओगे, बोलोगे यार थोड़ा सा टाइम दे दो, हम रफ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल करके आपको आंसर बताएंगे। इसमें रेशो आपकी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका डेट जब इक्वली कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब इक्वली कम हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो रेशो बढ़ जाती है। जब आप ऊपर भी उतना ही माइनस करोगे, नीचे भी माइनस करोगे, तो रेशो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं? यस सर। मजा आ रहा है? परचेज हाँ गुड्स जी। फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर। कैश, एग्जैक्ट एग्जांपल दे दो, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये एग्जांपल, ये आपके 1 लाख के थे, ये 2 लाख थे। अब अपने गुड्स परचेज किए सपोज 50,000 के कैश में, गुड्स, तो क्या होगा इसका? यहाँ पे 50,000 का कैश जाएगा, 50,000 की गुड्स जाएगी। ये करंट एसेट 2 लाख का रहेगा, लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेशियो क्या रहेगा? टू इज टू वन, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगी। गुड। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 का, आपका ऑफिस इक्विपमेंट था 4,000 का, उसको आपने बेचा और उसकी बुक वैल्यू आपकी 5,000 थी। आया आपने कितना है? ऑफिस इक्विपमेंट बेचा 4,000 का, हम्म। और एक ऑफिस इक्विपमेंट था आपका, वो 4,000 का आपने बेचा, उसकी बुक वैल्यू थी 5,000। इससे मुझे बताओ करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा। हाँ क्योंकि साहिबा एसेट बेटा, निकला था। अगेन आपने सॉल्व नहीं किया, आपने बस तुक्का लगाया। मुझे सॉल्व करके दे दो। बेटा ऑफिस इक्विपमेंट क्या है मेरा? इज दैट ए करंट एसेट? नहीं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। वो मेरा नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को बेचूंगा, मेरे को लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो अलग बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरे पास कैश आ जाएगा ना, हम्म। तो मेरे पास कैश आएगा, मेरा करंट एसेट बनेगा, मेरी करंट लायबिलिटी सेम रहेगी, तो रेशो बढ़ेगी। हम्म। समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बहुत कौन के कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लॉस हो जाएगा। अरे लॉस जाए बाढ़ में, आपको तो यहाँ से फायदा हो रहा है ना। आपको करंट एसेट में देखना, करंट एसेट में क्या इम्पैक्ट। करंट एसेट पहले 2 लाख की थे, अब 2,04,000 के हो जाएंगे, और लाइबिलिटीज वही 2 लाख की, 1 लाख की थी, तो आपकी रेशो बढ़ जाएगी इससे। अगर आपने गुड्स 11,000 के थे, 11,000 के बेच दिए, और उनकी कॉस्ट 10,000 थी, भाई 10,000 का गुड चला जाएगा, गुड्स तो 10,000 के चले जाएंगे, बट कैश 11,000 आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके करंट एसेट बढ़ जाएगी। बढ़ अब आपके करंट जाएगा। एसेट 2,01,000 हो जाएगी, है कि नहीं? तो इससे भी यस रेशो बढ़ सर। जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? अभी अभी कोई लाइबिलिटी तो थी नहीं, आपने क्या किया, डिविडेंड अनाउंस करके डिविडेंड पे कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? आपका करंट एसेट आपका कम हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, करंट लाइबिलिटी तो वैसी की वैसी रही। उस चीज में आपका क्या हो जाएगा? जो करंट रेशियो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। कल आप जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है और जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है वो आप करोगे। कल पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन बचेंगे वो हम करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जो हमारा थर्ड मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा, सॉल्वेंसी रेशियो। उसमें हमारे 3 तरह के रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो। वो इंशाल्लाह हम फिर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? नो सर। हमने 8:20 पे क्लास स्टार्ट की थी, 9:20 हो गया, तो क्लास को क्लोज करके, नादिका का ऑलरेडी हेडेक है, तो आराम से कर लेना क्वेश्चन। कल हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नया कंसिडर करेंगे। ठीक है।
ठीक फिर है। आपने उसमें कैपिटल अमाउंट का बोला ही नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा मेरा कल आ जाएगा वो, मेरे को वो दिखाने जो मेरे को सॉल्वेंसी रेशियो दिखा देना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने शायद आपको कल थोड़ी सी हिंट दी थी कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, कि जब मैंने वर्किंग कैपिटल बताया था तो उसमें मैंने सिर्फ क्या बोला था, कैपिटल का वो पोर्शन जो मैंने करंट एसेट में लगाया हुआ है, मेरा करंट लाइबिलिटी उसमें माइनस करता हूं। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है सर उसमें तो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी आ सकती है ना। अब आप बोल रहे हो कि वो पैसा जो मैंने करंट एसेट में लगाया वो जरूरी है मेरा पैसा, आपने करंट लाइबिलिटी को कम किया, बाकी जो पैसा था वो तो लॉन्ग टर्म लोन का भी हो सकता था, मेरा भी हो सकता था। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम बोलते हैं बिजनेस में, वो होता है आपका शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ आपका शेयर होल्डर फंड नहीं होता है, बट टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या दूसरे तरीके से देखो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि ये मेरा कल के टॉपिक में आ रहा तभी मैंने इसको आज अवॉइड कर दिया था, बट आपने पूछा मैं दोबारा बता दूं। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका सारा आता है, कल मैं आपको गुडविल के साथ भी इसको लिंक करके समझा दूंगा, वहां पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं देते थे, थोड़ा याद होगा ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड हाँ सुपर हाँ हाँ। कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, उसमें क्या माइनस करते थे, कल मैं उसको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। ठीक। कल हमारा आ जाएगा वो, ठीक है बेटा। ओके चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। और किसी का कोई डाउट? नो। चलो।